हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। आज हम बात करेंगे। आप लोगों ने ये सुना होगा कि बहुत लोग सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं, यानी खुद से दवा लेते हैं। अगर आपको वो खुद से दवा के बारे में जानकारी चाहिए और उसके नुकसान की चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप पूरा देखिए। तो सेल्फ मेडिकेशन क्या होता है कि जब हमें कोई बीमारी लगती है कि हाँ, हमें ये कुछ हो रहा है, हम बीमार पड़ रहे हैं, हमें जुकाम, खांसी, सर्दी, कुछ कुछ भी टाइप के लगते हैं बीमारी, तो हम सोचते हैं कि दवा चल के मेडिकल स्टोर से ले लेते हैं या खुद हम घर में रखें तो वो खा लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। सेल्फ मेडिकेशन हमारे जानलेवा बहुत नुकसान करता है। हमारे जो बॉडी है, बॉडी के जो आर्गन हैं, उनके लिए बहुत नुकसान करता है। जो वाइटल आर्गन उनको बहुत खतरनाक होता है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन करने से बचना चाहिए और बिना डॉक्टर के सलाह के हमें खुद से दवा नहीं लेनी, क्योंकि वो उसका असर इतना प्रभाव हो सकता है कि हमारी कभी कभी जान भी जा सकती है। तो इसलिए अवॉइड करना है सेल्फ मेडिकेशन। तो देखते हैं पहले क्या कि अ, अगर हम खुद से मेडिकेशन करते हैं तो क्या होगा। जो गलत बीमारियां, जैसे कोई बीमारी है, हम समझ नहीं पाए कि ये हमें बीमारी है और हम दवा खाते रहें खाते रहें खाते रहें खाते रहें, वो बीमारी नहीं है लेकिन हम दूसरी दवा खाते रहें, उससे क्या होगा, वो जो हमारी असली बीमारी है वो छिप जाएगी, उसकी दवा सही हो नहीं पाएगी। इसलिए कोई भी बीमारी है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से सलाह लीजिए, बिना डॉक्टर के दवा मत खाइए। दूसरा है गलत डोज। क्या होता है, अगर हम दवा लेते हैं, हमें उसके डोज के बारे में पता है कि कौन से डोज हमें लेना है, कितना डोज, किस बीमारी में हमें कितना डोज चाहिए। तो बिना डोज का अगर हम दवा खा रहे हैं और कंटिन्यू खाते जा रहे हैं तो बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। हमारे वाइटल आर्गन को बहुत नुकसान पहुंचाता, तो जो हमें वो है, बहुत ही दिक्कत है। इसलिए राइट डोज, राइट रूट ही लेना चाहिए। तो बीमारी है तो बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए। देखते हैं साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट जो जो मेडिकेशन होते हैं उनके अलग अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अलग अलग बॉडी के आर्गन पे उनका असर दिखता है। तो कुछ कुछ दवा होती हैं, जैसे कुछ दवा की उल्टी हो गई, मितली हो गई, सांस फूलना, ये बहुत चक्कर आना, तो ऐसे ऐसे जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो ये अगर हम ये नहीं जानेंगे कि कौन सी बीमारी है और बिना बीमारी की दवा लेंगे बिना डॉक्टर की सलाह के, तो ये सब बीमारी, ये सब जो साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट बचने के लिए हमें डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना चाहिए। अब देखते हैं कि हमें गलत वो हो गया। अब देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अगर हम बार बार एंटीबायोटिक ले रहे हैं बिना डॉक्टर के सलाह के, तो क्या होता है, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक जो होता है हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करता है, बैक्टीरिया को मारता है एंटीबायोटिक। तो ये होता है कि अगर हम रेगुलर एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है एंटीबायोटिक के प्रति। हम दवा खाते रहेंगे लेकिन बैक्टीरिया नहीं मरेगी, यानी कि एंटी बैक्टीरियल का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे शरीर में नहीं दिखेगा। तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा हमें नहीं लेना है। और देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, बुजुर्ग हैं आदमी, बच्चे हैं, उनको तो बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन लेना ही नहीं है, क्योंकि बच्चों जो होता है वो ड्रग ड्रग कैलकुलेशन के डोज पर लेते हैं। जो बुजुर्ग हैं उनकी बॉडी जो होती है, उनकी क्षमता उतनी रहती नहीं कि अगर कोई दवा खाएं तो उनमें वो सही हो जाए। और जो प्रेगनेंसी में दवा लेना ही चाहिए, क्योंकि जो फीटस बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, उसको उसके लिए बहुत ख़तरनाक होता है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए और सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हमें लग रही है तो हमें डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना है और दवा चलानी। तो देखते हैं कि क्या क्या कैसे बचाव कर सकते हैं। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवा हमें नहीं लेना है, बिना उनकी सलाह के दवा हमें नहीं लेना है। और हमें किसी दूसरे की दवा भी नहीं लेना है। जैसे अगर हमें लीवर लीवर डिजीज़ कोई भी है और अगर उसी की जैसे किसी और को हो गया लीवर डिजीज़, उसके पास दवा चल रही है, तो वो दवा हमें नहीं खानी है। अगर उसके पास दवा बच रहा है तो ये नहीं कि उससे मांग के खा लें, दवा नहीं खाएं, क्योंकि कौन सी स्टेज में चल रहा है आपकी बीमारी, कौन सी स्टेज में उसकी बीमारी थी, तो बहुत इफेक्ट करेगा। इसलिए किसी दूसरी की दवा नहीं लेनी है। महिलाएं, बुजुर्गों, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देनी दवा। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन दवा लेनी ही नहीं है। तो ये हो गया सेल्फ मेडिकेशन के खतरे। अगर हम फालतू दवा खाते रहेंगे, खुद डॉक्टर बन जाएंगे, तो बहुत आगे नुकसान हो सकता है, जान भी जा सकती है। इसलिए बच के रहें।